गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग पढ़ भी रहेंगे। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स क्लियर कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपके चैप्टर भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 15 चालू किया था, उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमें चारों तरफ से कवर करके रखता है, और इस एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेज, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। मैंने आपको एयर मिक्सचर वगैरह पढ़ाया था, उसमें बताया था एयर में, हवा में क्या क्या चीज़ें मिली हुई आती है। तो आपको मैंने क्या बताया था? वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेरियस कई सारी गैसें मिली हुई रहती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। आज हम पेज नंबर 267 ओपन करिएगा आप लोग, पेज नंबर 267। ठीक है, और इसमें जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जीवों के द्वारा श्वसन क्रिया। कैसे जीव, हालांकि हम सभी जानते हैं जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, वो श्वसन क्रिया का काम करते हैं। अब आखिरकार इनको कौन सी गैस यूज में लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उनको जानेंगे। यू नाउ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव इन वाटर, ऑन लैंड एंड इन द सॉइल, ऑल ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो जो भी जीव होते हैं उनको जीने के लिए पानी, मिट्टी, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। मिट्टी से मतलब रहने के लिए आवास वगैरह है, घर, पानी, इनके साथ जीने के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ यदि मानी जाए जिसके बिना हम कुछ समय तक, कुछ टाइम तक भी नहीं रह पाएंगे, वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत एसेंशियल, कंपलसरी, ठीक है, बहुत कीमती है, जो कि श्वसन क्रिया में काम आती हैं। एज फार एज द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड and concurrented they get their supply of oxygen directly from air। और ये ऑक्सीजन हम लेते कहाँ से? कोई पीछे हम सिलेंडर लगा के नहीं रखते, सीधे कांटेक्ट हमारा एयर से होता है और ऊपर से उस एयर में से हम ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं और हम हमारे श्वसन क्रिया में उसको काम में लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन वाटर और इन द सॉइल हैव नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू एयर, हाउ टू रेस्पिरेट। चलो ठीक है, हम लोग तो पानी में नहीं रहते हैं, हम लोग ऑक्सीजन सीधे एयर से लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वाटर ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जलीय जीव होते हैं, आखिरकार वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है कि पानी में रहने वाली मछली, पानी में रहने वाला मगरमच्छ या और भी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, काफ़ी मेनी ऑर्गेनिजम्स आर लिव इन द वाटर, तो किस प्रकार से अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक, हाउ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर रेस्पिरेट। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको दो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर। इस एक्टिविटी में बताया गया कि पानी में बबल्स आ रहे हैं और इन बबल्स में जो क्या, कोई भी, चलो एक एग्जांपल समझेगा, कोई भी पानी होता है, उस पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। बुलबुले उठने का रीज़न क्या है? तो बुलबुले उठने का यदि एक रीज़न माना जाए तो ऑक्सीजन के कारण ही, ऑक्सीजन के जैसे कोई, आपने देखा होगा साइकिल वाला पंचर जो जोड़ता है उसमें होल्स हो जाते हैं ट्यूब में, और जब उसको पानी में डालता है हवा भर के तो उसमें बबल्स उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। रीज़न क्या है? ऑक्सीजन वो बबल्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस डेप्थ में जानेंगे। व्हाई डज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉट चेंज इन एयर? In the previous class, in the previous chapter, you have learnt about photosynthesis. During photosynthesis, the plant consume water and carbon dioxide, and then in the presence of chlorophyll and sunlight. Underline करिएगा, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट या सेकंड में फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस काम क्या आता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में यदि मैं बताऊँ तो भोजन प्रिपेयर करने में, फूड प्रिपेयर करने के काम में वो हमें आता है। ठीक है, क्या चीज़ चाहिए? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चाहिए? CO2 वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, H2O जो कि हम रूट्स, जड़ों में पानी देते हैं, साथ के साथ तो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों पर मिला हुआ रहता है। देता क्या है हमें? वो फूड और साथ के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्या समझे? तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। सौभाग्य की एक बात, प्लांट से मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है हमें ऑक्सीजन गैस।
तो ये था, और उसके बाद आगे भी चीज़ों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद की बात करूँ, जो अभी आपको होमवर्क्स वगैरह मिल रहे हैं उन होमवर्क्स को उन टीचरों के नंबर पे सेंड करना है। जो भी नंबर आपको इशू कराए गए उसमें हर सब्जेक्ट के होमवर्क कई बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने जो भी चैप्टर हो चुके हैं उनकी वीडियो, उनके जो क्वेश्चन आंसर की PDF आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आपको होमवर्क की कॉपी में उसको राइट करके रखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।